So welcome to another video। तो आज संडे नाइट है, तो ये 10 बजे मेरी स्टार्ट हुई है। कस्टमर को देख लगता है कस्टमर का फ्यूल नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा ग्रोसरी का कि हमारा ग्रोसरी का क्या सिस्टम है। पूरा जो हफ्ते का नहीं होता, ग्रोसरी का जो सिस्टम होता है वो हम चलाते हैं। ग्रोसरी मतलब जो खाना पीना सारा हमारा है, हफ्ते का जो होता है वो हम 2 हफ्तों का करते हैं, फोर्टनाइट का करते हैं। तो फोर्टनाइट का इसलिए करते हैं कि एक तो जब ज़्यादा चीज़ें लाते हैं, एक तो बार बार लानी नहीं पड़ती, ठीक है। और सेकंड थिंग कि जो सस्ती पड़ जाती हैं चीज़ें अगर लाई जाएं। वैसे तो मंथली लाई जाएं तो सस्ती पड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लानी पड़ती हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती हैं तो सस्ती पड़ जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर वो ख़राब हो जाती है और हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है। तो इस वजह से हम करते हैं फोर्टनाइट की चीज़ें। तो हम ग्रोसरी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो मतलब जो जो पकाना खाना होता है वो सारा हमसे आती है 2 हफ्तों का एक साथ ही। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ कुछ मिकदार में हम लाते हैं, जिस तरह सुबह के लिए ब्रेड होगी, ये हम एक मिकदार में लाते हैं। उसके अलावा मिल्क हो गया, जो मिल्क जो होता है वो हर आई थिंक 4 दिन बाद एक्सपायर हो जाता है, तो मिल्क लाना होता है। उसके अलावा रोटियां जो होती हैं वो 3 से 4 दिन उनकी भी होती है, कोई एक्सपायरी होती है, तो वो 3 से 4 दिन की लाते हैं रोटियां। इसी तरह केले होते हैं, केलों का मिल्क शेक ज़्यादा पिया जाता है इधर। जो मेरे दोस्त हैं वो पीते हैं, मैं तो कम ही पीता हूँ क्योंकि मैं चाय पीता हूँ। तो वो जो केले का मिल्क शेक होता है वो पिया जाता है, तो उसके लिए केले लाए जाते हैं। तो केले तो वो एक्सपायर होने का कुछ चक्कर नहीं है, वैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो ज़्यादा केले लाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो मिल्क शेक वैसे 2 चीज़ों का ही सही होता है, एक केले का हो गया और एक उसका हो गया आम का। लेकिन आम वैसे आ चुके हुए हैं, $2.5 का एक आम है तो $5 के 2। तो वो एक तो वो आम महंगे पड़ रहे हैं, ऊपर से वो भी नए नए आए हैं, तो अभी उनका इतना टेस्ट नहीं होगा सही। तो ये होता है। तो ग्रोसरी का सारा सिस्टम ऑलमोस्ट कोई पिछले साल से मैं ही कर रहा हूँ इधर। पहले भी किया करता था, फिर छोड़ दिया, तो मुझे सारा हिसाब है। वैसे भी मैं लाहौर में करता रहा हूँ ग्रोसरी का काफ़ी कुछ। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो इस तरह फिर ग्रोसरी का हमारा, मैं ही तकरीबन ग्रोसरी कर रहा हूँ पिछले कोई साल डेढ़ से। पाकिस्तान में भी करता था ग्रोसरी। तो एक तो ग्रोसरी करने से मुझे सारा पता चल चुका हुआ कि हमारे पूरा जो घर का, इस टाइम जो इस घर की बात कर रहा हूँ कि सर्कल कितना चलता है, कितना लगता है सब कुछ। थोड़ी सी सरदर्दी तो है लेकिन इतनी भी नहीं है। तो हम तकरीबन बनाते हैं फोर्टनाइट का। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ, मतलब जो ग्रोसरी करने के लिए सबसे पहले बनाता हूँ मैं एक रोस्टर बनाता हूँ पूरे 2 हफ्ते का, कि 2 हफ्ते में बनना क्या क्या है। तो इस घर में हम क्या करते हैं, नए घर में, इस घर में हम जो खाना बनाते हैं वो एक दिन अगर खाना बनाते हैं तो वो 2 दिन चलाते हैं हम उसको, क्योंकि एक तो उससे ज़्यादा खाना बनाना नहीं पड़ेगा हमें रोज़ रोज़, क्योंकि टाइम नहीं किसी के पास है, यूनिवर्सिटी है, ऊपर से जॉब है, और इजीली खाना मिल जाता है। क्योंकि हर टाइम का बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत टाइम का मसला है। तो हम जो एक वीक में होता है, इस बार हमने, पिछली दफ़ा जो हमने पिछला के 2-3 फोर्टनाइट थी उसमें हमने बिरयानी रखी होती थी, पुलाव रखा होता था। सो इस फोर्टनाइट जो नेक्स्ट आ रही है, कल से शुरू हो रही है, आज संडे है तो कल मंडे है, ठीक है। तो वो जो शुरू हो रहा है तो हम तकरीबन ख़त्म कर रहे हैं अपनी सारा, मतलब जो बिरयानी और पुलाव है, तो उसकी जगह हम एक शामिल कर रहे हैं चावल सादे होंगे, नमकीन चावल होंगे, और साथ शामी होगी। शामी मतलब जो कबाब होते हैं,
तो वो होंगे कबाब। वैसे पहले कभी बनाए तो नहीं है, लेकिन अब नई चीज़ ट्राई करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। उसके अलावा ये चावल कबाब होंगे एक वीक में, और एक वीक में हमारे पास होंगे चावल और आलू की टिक्कियाँ होंगी, ठीक है। तो ये चावल की 2 डिशेज़ हमारे पास हो जाएंगी। और इसी तरह चिकन की 2 डिशेज़ हमारे पास होती हैं। चिकन अचार होता है, अचारी चिकन कह लें उसे, जो भी है। और एक हम चिकन कोरमा करते हैं, ठीक है। तो लास्ट हमने फोर्टनाइट में, मतलब ये जो कल खाना बनाया था, उसमें हमने ट्राई किया था चिकन जिंजर। वो इतना अच्छा नहीं था, बस मसाले के अंदर थोड़ा जिंजर का जायका था और कुछ नहीं था उसमें। तो हम चिकन अचार एक डालेंगे, उसके अलावा जो चिकन कोरमा होगा तो वो डालेंगे। सो 2 चिकन 2 चावल हो गए, ठीक है। हमने टोटल 7 डिशेस बनानी होती हैं, तो ये होगी 4। अब एक हो गया दाल, चने की दाल हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 5। अब जो बाकी 2 बच गए हैं, उनका कुछ समझ नहीं आ रही कि उनका क्या किया जाए। तो बाकी 2 दिनों में हम तकरीबन, लास्ट में हमने पास्ता बनाया था। हमें कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं किसी एक दिन में। तो पास्ता ट्राई किया था, तो पास्ता भी हमने 2-3 दफ़ा खा लिया। अब उससे भी हमारा ना पेट भर चुका है। तो कह रहे हैं कि कुछ और नई चीज़ ट्राई की जाए। तो ऐसे ही ग्रोसरी का सिस्टम होता है। तो ग्रोसरी हम बेसिकली 2 शॉप से लेके आते हैं, सिर्फ 2 ही दुकानें हैं। एक तो होती है जो चिकन के लिए हम जाते हैं, एक स्पेशल शॉप है जहाँ से हलाल चिकन मिलता है। और ये जो हमारे पाकिस्तानी शान मसाले होते हैं वो मिलते हैं। वो ईरानियों का स्टोर है, तो वहाँ से हमें चावल भी मिल जाते हैं सस्ते। वहाँ पे हमें रोटियाँ भी मिल जाती हैं, वहाँ पे हमें चिकन मिल जाता है, कीमा मिल जाता है। सो ये एक कीमा होता है, तो कीमा डालता हूँ मैं एक। फिर तो कीमा चलेगा 2 दिन, उसके बाद फिर चलेगा चिकन कौरमा, तो ये चलेगा 2 दिन। फिर चलेंगे जी आलू टिक्की चावल, ये 2 दिन चलेंगे। तो पीछे बच गए हमारे पास 2 दिन। तो इस तरह मैं सारी डिशेस लिख लेता हूँ, ठीक है, पूरे फोर्टनाइट पे। फिर मैं हिसाब लगाता हूँ कि जो पहली डिश है जैसे चिकन अचारी है, तो उसमें कितना चिकन लगेगा, ठीक है। फिर वो चिकन की क्वांटिटी लिखता हूँ उसी हिसाब से। तो जितना जितना चिकन पूरे एक फोर्टनाइट में लग रहा है, तो पूरा चिकन लिख लेता हूँ इस तरह मैं, ठीक है। इस तरह सारे मिर्च मसाले और सारे जो होते हैं, हम प्याज वगैरह लेके आते हैं, सब कुछ इसी तरह ग्रोसरी में होता है। तो अच्छा होता है। इस तरह हम दूसरी चीज़ें भी चेक करते रहते हैं, जिस तरह शैम्पू हो गया हमारा, वॉशिंग पाउडर हो गया, जो है बर्तन धोने वाला हो गया, लिक्विड, सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो वीकली हम इसका खर्चे का यही हिसाब है कि $30 जो होता है वो हम डालते हैं, $30। तो बेसिकली यहाँ हम एक सिस्टम शुरू किया हुआ है जब से इस घर में आए हैं। तो मैं रेंट का सारा भी मैं करता हूँ, बिल वगैरह भी सारे मैं ही करता हूँ सारे, मतलब मेरे ही अकाउंट से जाते हैं बिल्स वगैरह भी, और रेंट भी सारा मेरे अकाउंट से जाता है, और ग्रोसरी भी सारी मैं ही करता हूँ। तो सारे मुझे पैसे भेजते हैं और मेरे अकाउंट में, और मैं फिर आगे सारा प्रोसेस करता हूँ। तो हम इस घर में क्या करते हैं, हर फोर्टनाइट का 2 हफ्तों का हमें $300 देना होता है, ठीक है। सब ने मुझे, मतलब 2 ही लड़कियां मेरे साथ, तो हम टोटल 3 हो गए। तो वो 300 में क्या क्या होता है, 100 तो रेंट हो गया, मतलब एक वीक का 100 रेंट है, तो 2 वीक का 200 रेंट हो गया। तो 300 में से 200 गए, पीछे रह गया 100। तो जो ग्रोसरी का शेयर है वो होता है $30 एक हफ्ते का, इस पर हमारी ग्रोसरी होती है। सो 30-30-60, बाकी बच गया 40, ठीक है। फिर उसमें से इंटरनेट का बिल है जो हमें मंथली आता है $60, ठीक है। तो एक बंदे का बन जाता है, जो मंथली होता है, वो वीकली अगर किया जाए तो एक बंदे का $5 बनता है। तो वो $5 निकाला जाए तो बाकी बच गए पीछे 35। तो उस 35 के अंदर हमने कोई 3 से 4 चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं, मतलब वो $35 मेरे पास जमा होते जा रहे हैं मेरे अकाउंट में, मुझे लड़के सेंड करते जा रहे हैं, इवन के मेरे भी जाते जा रहे हैं उसमें।
तो वो जमा होते जा रहे हैं। जब भी कभी, अभी तक हमें बिजली का बिल नहीं आया इस घर में, क्योंकि 2 महीने बाद आता है, अभी हमें कोई 1.5 माह ही हुआ है। तो बिजली का बिल जाएगा, उसमें से गैस हमारे घर में है नहीं है, तो पानी का बिल जाएगा। पानी का बिल वैसे आता है कोई 3 माह बाद आता है, ठीक है, पानी का और सिर्फ बिजली का बिल ही जाएगा हमें, और उसके अलावा कोई बिल हमें नहीं आता इंटरनेट के अलावा। फिर हमारे घर के सामने है वो गार्डन है छोटा सा, तो हमने उस गार्डन की केयर भी थोड़ी करनी है। तो वो हमने सोचा हुआ है कि हर 2 महीने बाद $30 का, वो एक बंदे से बात की हुई है, वो $30 लेगा और वो गार्डन सारा साफ़ कर देगा, मतलब जो बड़ी हुई घास है उसको कर देगा। तो इस तरह ये छोटी मोटी चीज़ें शामिल होती हैं उसके अंदर। हमने कोई घर के लिए कोई चीज़ लेके आनी हो तो कोशिश करते हैं कि वो ग्रोसरी में से जो $30 है उसमें से निकल आए। अगर नहीं निकलती तो फिर वो जो $35 या $40 बिल्स के होते हैं उनके अंदर से उसको निकाला जाता है। तो इस तरह हमारा ग्रोसरी का साइकिल चलता है। तो 2 शॉप से सारी चीज़ें आती है, एक से चिकन वगैरह आता है, मसाले आते हैं, कीमा आता है, चावल आते हैं, रोटियां आती हैं, और जो दूसरी शॉप से है उसमें से बाकी सारी चीज़ें आती हैं। जो भी फ्रूट लाना हो, जो भी हमने लाना हो, सब्ज़ियां लानी हो, उसके अलावा दूध लाना हो, हमें ब्रेड लेके आनी हो, इवन रोटियां भी वहाँ से मिलती हैं, चीनी होगी, पत्ती होगी, ये सारी इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। वो बहुत बड़ा स्टोर है, हाइपर स्टार तरह का स्टोर है, लेकिन वो 24 घंटे, वो पर्थ में एक वो वाहिद स्टोर है जो 24 घंटे खुला रहता है, और पर्थ का सबसे सस्ता स्टोर है वो, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। मैं तो कहता हूँ कि आधा पर्थ वहाँ से शॉपिंग करता होगा, वो इतना सस्ता स्टोर है। और लाजमी नहीं कि पूरे पर्थ में एक स्टोर है, उसकी कोई 10-12 आई थिंक कोई ब्रांचेज होंगी, इधर स्पर्डशेड नाम है उसका। तो इस तरह हमारा एक ग्रोसरी का सारा सिस्टम चलता है। तो जो खाने पकाने का होता है, वो खाने पकाने का ऐसे होता है कि एक वीक में, अगर कल मेरी बारी है खाना बनाने की, ठीक है, तो कल खाना मैं बनाऊंगा जो कि 2 दिन चलेगा, फिर अगला लड़का बनाएगा खाना, फिर उससे अगला लड़का खाना बनाएगा, मतलब इस तरह होंगे, और फिर आगे ये फिर सर्कल चलता रहता है। लेकिन जिस दिन थोड़ा ज़्यादा काम हो, जिस दिन जैसा कि वो शामियाँ हमने बनानी है, कबाब बनाने हैं और चावल बनाने हैं, तो ये थोड़ा डबल काम है, तो उस दिन 2 लड़के काम करेंगे। तो ऐसे ही होता है। तो लड़के अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा इनके साथ ज़िंदगी जा रही है। सफाई का खास ख्याल रखते हैं हम, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो मच्छर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही होता है। मैं घर की वीडियो मैं कल जाके अपलोड करूँगा। तो ऐसा ही चल रहा है, बस यही ग्रोसरी में था, और इसमें कोई खास बात नहीं है। और बाकी सारे बाहर से कोई चीज़ नहीं खाते हम, नाश्ता भी घर से होता है हमारा, ठीक है। अंडे ब्रेड किसी ने खानी हो, अंडा चाय खानी हो, किसी किस्म का खाना हो, तो वो यहीं से हम खाते हैं। तो मैं तो नाश्ता ही करता हूँ सिर्फ, जाके ब्रेड का करता हूँ। ब्रेड अंडा हो गया और साथ चाय होती है। तो इसको चलें, ग्रोसरी के लिए बस इतना ही है, तो और कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है चीज़। चलें, अगली वीडियो में बनाऊँगा इंशाल्लाह।